बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि असरा की भाभी असरा को समझाती है कि इतना भी किसी के सामने झुक जाना ठीक नहीं होता। तुम जानती हो कि उस इंसान का क्या हाल है और वो क्या चाहता है और क्या करना चाह रहा है, लेकिन तुम फिर उसको माफ़ पे माफ़ किए जा रही हो। आखिर कब तक ये माजरा चलेगा? इन सब बातों से दूर होना पड़ेगा तुम्हें और एक फ़ैसला करना पड़ेगा जिसमें सबकी भलाई हो। और मेरे ख्याल में सबकी भलाई इसी में है कि तुम सुल्तान से दूरी इख्तियार कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुल्तान कभी ठीक हो पाएगा। वो कभी भी तुम्हारा एहसास नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर हर वक्त एक जंग सी लगी हुई है जिसको जीतने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जिसको सुनकर असरा कहती है कि इन सब बातों में कोई शक नहीं, ऐसा ही है। लेकिन बस मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं अपने इस रिश्ते को थोड़ा और वक्त देना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि हो सकता है कि कुछ बदल ही जाए। लेकिन अब देखेंगे जी, मज़ीद कुछ भी नहीं बदलने वाला है, सब कुछ उल्टा ही होने वाला है, क्योंकि दिन ब दिन अब सुल्तान की ये सारी हरकतें बढ़ती जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं इस मामले पर। खैर, आप देखेंगे कि असरा उसको मज़ीद वक्त देने के लिए तैयार हो चुकी है और सोचती है कि वो सुल्तान को और वक्त देगी और देखेगी और यकीन कर रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सुल्तान कभी भी ठीक नहीं होगा, बल्कि इसको ही उसको छोड़ना पड़ेगा। आखिर में जाकर उसको इस बात का एहसास होगा, लेकिन तब इन बातों का क्या फ़ायदा? इन बातों का कोई असर नहीं रह जाएगा। इसलिए उसको अपना फ़ैसला अभी से लेना चाहिए, अभी से इस बारे में सोचना चाहिए। आप देखेंगे कि वो इस बात पर मजबूर हो रही है कि वो सुल्तान को छोड़ दे, क्योंकि सुल्तान के साथ रहना मज़ीद उसके लिए उसको मुश्किल नज़र आ रहा है। हर बात कोई ना कोई बात पे बात निकल आती है, हर वक्त कोई ना कोई नई चिड़ निकल आती है, जिसकी वजह से परेशानी उसकी बढ़ती जा रही है और समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर वो क्या करे और कैसे इन लोगों में गुजारा करे। लेकिन वो फिर अब सोच लेती है कि उसको कोई फ़ैसला करना ही होगा। उसकी भाभी की सारी बातें बिल्कुल ठीक थी और जो कुछ वो कह रही थी सिर्फ़ और सिर्फ असरा के फ़ायदे के लिए कह रही थी। अब जाकर उसको इस बातों का एहसास हो रहा है, लेकिन जानते हुए भी वो इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा मज़ीद सुल्तान से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं असरा की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है कि मेरी बीवी कम अकल है और इसने अपनी कम अकली में ये सारी बातें की हैं। परेशान मत होना इसको लेकर, क्योंकि ये लड़की है ही इसी तरह की। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है। मैं इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, बल्कि हमें माफ़ कर दें। जिस पर आप देखेंगे उसका शौहर कहता है कि माफ़ी तलाफ़ी वाली बातें सारी ख़त्म हो चुकी हैं। हम आपसे कोई माफ़ी नहीं चाहते और ना ही आप लोगों से कोई तल्लुक़ वास्ता रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सुल्तान अंदर ही अंदर खुश है, क्योंकि सुल्तान ने बड़ी ही चालाकियाँ की हैं, बड़ी ही बेईमानियाँ की हैं इस बेचारी असरा के साथ। और असरा बेवकूफ़ लड़की को अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिर असल मसला कहाँ पे बना और क्यों बना और कैसे बना। वो अभी भी समझ रही है कि सुल्तान बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये पर्दा फाश होगा तो असरा को चाहिए कि 4 5 6 चपेड़े इसके मुंह के ऊपर लगाए, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ही शातिर इंसान है। इसने उस बंदे को इससे दूर कर दिया जो इससे मोहब्बत करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान भी जानता था कि मशल अपनी दोस्त पर जान निछावर करती है, उससे बेहद प्यार करती है। लेकिन इस चीज़ का बदला लेने के लिए उसने ये सारी हरकतें की, ये सारी गेम रचाई। इसलिए वो बेचारी एंड पर थक हार कर मशल अपने घर से यानी कि घर छोड़ने पर मजबूर होगी और दोनों मियाँ बीवी फैसला कर लेते हैं कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तल्लत बेगम बहुत हैरान है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हें क्यों बेहतरीन ड्रामा एकदम से क्या सीरियल हो गया शिद्दत आप में आप दोनों में देखे ऐसे हैं कि जी वो क्या घर हो छोड़ने रहा पर है। मजबूर होगी। आखिर आगे ये से आप क्या चक्कर देखेंगे कि वो बन गया, कहती है कैसे कि इन्होंने मुझे बस मशाल इसी चीज़ जैसी की इतनी सज़ा मिल अच्छी रही लड़की है, को जो किस कुछ तरह मैंने से किया जलील है बस करने का उसी प्लान चीज़ की कर सज़ा लिया है। है। यानी कि मुझे ये ऐसा सब नहीं कुछ करना दिखाने की चाहिए था, कोशिश की यानी जा कि रही इस है असरा पे कि यकीन आखिर करके मिसाल मैंने भी ठीक बहुत बड़ी लड़की गलती नहीं कर है, दी है। लेकिन मुझे ऐसा बहुत बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है कि है। इस जैसी वो सिर्फ लड़की और से सिर्फ मैंने असरा की दोस्ती की है। खातिर ये सारी मुझे बातों को बहुत कंट्रोल ज़्यादा कर रही है, अफ़सोस क्योंकि रहेगा उसे कि हर मैंने बार गुस्सा इस आया पर है यकीन जब किया। जब आगे से सुल्तान ने तलत असरा कहती है को कि जलील ज़रूर किया आप है और लोगों को सबके कोई गलतफ़हमी सामने हुई है। उससे आप बदतमीजी लोग करने दोनों की यानी कि कोशिश की है बैठ और के उसने अपनी इस बात का गलतफ़हमी को खरा दूर कर जवाब दिया सकते है। हैं, लेकिन लेकिन असल अब जड़ जाकर असरा सुल्तान को ही इस था चीज़ का जिसने ये सब अंदाज़ा कुछ भी किया हो है। रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़ हो चुकी है मशल में
दिन रात वो उसको इसके साथ ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर करेगी उसको सुल्तान से। इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है। इसको और कुछ नहीं सूझता तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं। मुझे मेरी सास ने भी कहा है, क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा-सा सुल्तान पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो। ऐसा हरगिज़ ना करना, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी। रखो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि इस मशल से अपनी जान छुड़वा लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक़्त गुज़ारना है, क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी, हर चीज़ से कट कर रह जाओगी। वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है, लेकिन ख़ैर सुल्तान का ही इतना बोझ है, किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको, और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही कहाँ रहती होगी। क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशअल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे। कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता-आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे, क्योंकि इसके आने जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशअल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि असरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशअल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशअल से तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है।